हेलो प्यारे बच्चों, बेटा क्लास 3 में सप्ताह 17 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन या खोजे आसपास या ईवीएस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे छूकर देखें। छूकर देखें क्या है? ये बेटा आपका पाठ है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है। खोजे आसपास जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत ये पाठ है। और इसमें बेटा आप जो पाठ है उसको खुद पढ़ लीजिएगा। हम अभ्यास को करेंगे, जो आपकी वर्कशीट आई है उसका अभ्यास करेंगे। आपको पाठ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये जो पाठ है बेटा, ये एक बच्चा लुइस ब्रेल था, वो अपने पापा के औजारों से खेल रहा था जो उसके पापा काम करते थे। तो एक नुकीली चीज उसकी आंख में लग गई और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई तो उसे दिखाई देना बंद हो गया। तो जब कोई देख नहीं सकता तो वो आगे काम नहीं कर सकता। तो उस लुइस नाम के बच्चे ने लुइस ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। यानी जो अंधे लोग होते हैं या दृष्टि बाधित लोग जिनको दिखाई नहीं देता, उनके पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया कि वो लोग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब पाठ को पढ़ेंगे तो जो कहानी है बहुत मजेदार लगेगी। आप उस कहानी को पढ़ के सब कुछ समझ जाएंगे। और मैंने लुइस ब्रेल के बारे में बता दिया है और उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। आज इस वर्कशीट में हम थोड़ा सा ब्रेल लिपि के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को यहाँ पर अपना नाम लिखना है और तारीख लिखनी है। आज तारीख है बेटा 21/10/2021 और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या आप लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है प्राइमरी क्लासेस बाय विजयंती रानी। विजयंती रानी बेटा मेरा नाम है। काफी लोग कमेंट करके पूछते हैं मैम आपका नाम बता दो। विजयंती रानी ये मेरा नाम है और मेरे चैनल का नाम है प्राइमरी क्लासेस। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बेटा अब बात करते हैं अपनी वर्कशीट की। खालिस्तान भरने। पहला क्वेश्चन आपका, ब्रेल, सफेद, मदद, छूकर, लुइस ब्रेल, ये आपके हिंट हैं। आवश्यकता होने पर हमें बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए। जो लोग देख नहीं सकते वो बाहर जाने के लिए सफेद छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और बेटा सफेद छड़ी क्यों इस्तेमाल करते हैं? बाकी लोगों को पता चल जाता है कि इनको दिखाई नहीं देता। नहीं तो अब देखो बड़े आदमी भी छड़ी लेके चलते हैं ना, इसीलिए वो लोग सफेद छड़ी लेके चलते हैं। डैश लिपि को उभरे हुए बिंदुओं पर उंगली चलाकर पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि को डैश ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ब्रेल लिपि को छूकर, इसीलिए हमारे पाठ का नाम भी है छूकर देखिए। छूकर और महसूस करके पढ़ा जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा। आवश्यकता होने पर हमें अपने बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए। जो लोग देख नहीं सकते वो बाहर जाने के लिए सफेद छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेल लिपि को उभरे हुए बिंदुओं पर उंगली चलाकर पढ़ा जाता है। लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि को छूकर और महसूस करके पढ़ा जाता है। कभी आप लोगों ने देखा हो जो अंधे लोग हैं वो पढ़ने के लिए कुछ दरदरा जो होता है ना, वो ब्रेल लिपि होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो आपका, वो है बेटा सही वाक्यों पर सही का और गलत पे गलत का निशान लगाना। यानी सही गलत का निशान लगाना आप लोगों को। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं की एक पंक्ति बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं पर, जो ब्रेल लिपि है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये बात भी ठीक है बेटा। जितनी भी ABCD है ब्रेल लिपि की वो 6 बिंदुओं पर आधारित है। लुइस ब्रेल ने अपनी दृष्टि खो दी क्योंकि वो एक नुकीले उपकरण से उनकी आंखों को चोट पहुंचाई थी। ये बात भी ठीक है। उनके पापा जिन उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे थे वो उनसे खेल रहे थे और वो उनकी आंख में लग गया, जिससे उनकी आंखें, उनको दिखाई देना बंद हो गया, आंखों की रोशनी चली गई। अगला है दृष्टि बाधित, यानी जिन लोगों को दिखाई नहीं दे सकता। व्यक्ति सामान्य जीवन नहीं जी सकते, ये गलत है बेटा। वो लोग भी सामान्य जीवन जी सकते हैं। गूंगा व्यक्ति ठीक से चल नहीं पाता, गलत है बेटा। गूंगा व्यक्ति ठीक से बोल नहीं पाता। चलना जो होता है वो व्यक्ति, उसको हम लंगड़ा बोलते हैं, जो चल नहीं पाता।
ठीक है, इस तरह से आपको ये सही गलत करने हैं। तीसरा प्रश्न है मिलान करना है। पहले ये सुन लो, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, बुजुर्ग लोग शरीर से कमजोर होते हैं, क्यों? ब्रेल लिपि को जो लोग देख नहीं सकते उनमें। ठीक है, अब पहले आंसर्स पढ़िए। दृष्टिहीन कहा जाता है, किसको कहेंगे? जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, जो लोग देख नहीं सकते। पंगु कहा जाता है, पंगु जो लोग चल नहीं सकते उनको बोलते हैं। ठीक है, मुक यानी जो लोग बोल नहीं सकते उनको मुक कहा जाता है। बधिर जो लोग सुन नहीं सकते उनको बधिर कहा जाता है। सुनने की क्षमता तीव्र होती है, जो लोग देख नहीं सकते बेटा उन लोगों की सुनने की क्षमता तीव्र होती है। प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है, बुजुर्ग लोगों को जो शरीर से कमजोर होते हैं प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। तो ब्रेल लिपि को नुकीले औजारों की मदद से लिखा जाता है, उसमें छेद किए जाते हैं ना मोटे गत्ते में, तो नुकीले औजारों से ही किए जाते हैं। ठीक है, समझ आ गए आपको सभी? मिलान कर लेंगे आप सभी। दृष्टिहीन जिनको दिखाई ना दे, पंगु जो लोग चल नहीं सकते, मुक जो बोल नहीं सकते, बधिर जो सुन नहीं सकते। ये आपको पता होना चाहिए, बाकी आप लोग मिला लोगे। ठीक है, पूरा कर लीजिए इसको। जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रही थी ब्रेल लिपि, ये देखिए बेटा इसमें ऐसे 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 6 बिंदी लगी है। और लिखने का तरीका देख लीजिए, ए अगर आपका ए है तो 1 बिंदी है, बी में 2 बिंदी हैं, सी में ऊपर 2 बिंदी हैं, डी में इस तरह से, ई में इस तरह से, एफ में इस तरह से, जी 4 बिंदी, एच इस तरह से 3 बिंदी, आई इस तरह से 2 बिंदी। ये आपकी ब्रेल लिपि है बेटा, मतलब जो ये 1 बिंदी उभरी होगी इसका मतलब ए है। ठीक है, तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनके डॉट्स के द्वारा निशान लगा के समझा रखा है। जो ये काले काले बिंदु हैं ये उभरे होंगे, मतलब छूने से पता चलेगा। ठीक है, इनको पढ़ते हैं जो लोग दृष्टिबाधित होते हैं या जिन लोगों को दिखाई नहीं देता। अंग्रेजी में आप सभी को अपना नाम लिखना है। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है अनस, अनस ये आपका नाम लिख रही हूं मैं। ठीक है, और अपना नाम अब आपको ब्रेल लिपि में लिखना है। तो जैसे अनस मैंने लिखा, ए के लिए 1 बिंदी लगानी है। ठीक है, आपको एक गत्ते पे 4-6 छेद करने इस तरह से, लेकिन 1 उभरी बिंदी होगी। और एन को देखिए ये रहा आपका, इस तरह से इस तरह से इस तरह से और इस तरह से बनाना आपको। ठीक है, इस तरह से हमारा एन बनाना आपको। उसके बाद फिर से आ गया इस तरह से 1 बिंदी, उसके बाद आपका एस है, ठीक है, इस तरह से आपको बिंदी लगाकर ये आपका नाम लिखना है। जो उभरी हुई बिंदी है वो आपको लगाकर दिखानी है। ये बेटा उन लोगों के लिए है जिनको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको सिखाने के लिए है, तो आप इसको जरूर करें। ठीक है बेटा, अगला है आप अपने परिवार, मित्रों, विद्यालय में किस किस के साथ अपनी भावनाओं को साझा करते हैं। देखिए बेटा, आप किसी न किसी से अपनी बातें बताते होंगे, जो आपके जिसको आपको लगता होगा कि ये आप पे विश्वास करता है, आप उसको अपनी बातें बता सकते हो, तो वो बताना है। परिवार में किसको बताते हो, मित्र कौन है आपका, दोस्त कौन है जिसको आप अपनी बातें बताते हो, और विद्यालय में आपका कौन है जिसको आप अपनी बातें बताते हो। जैसे एक पास पड़ोस का मित्र हो या विद्यालय का भी हो सकता है, उन लोगों के आप लोग को नाम लिखने हैं। अब देखिए आपके मित्र हैं तो मुझे नाम नहीं पता ना, मैं उनके नाम नहीं बता सकती, तो आपको ये काम खुद करना है, ये वाला प्रश्न स्वयं करना है। क्योंकि जिन जिन को आप अपनी बातें बताते हैं, अपने अनुभव बताते हैं, उन लोगों के नाम मुझे नहीं पता है। ठीक है, अगला है दृष्टिबाधी व्यक्ति
तेज रोशनी या बाहर जाते समय काला चश्मा क्यों पहनते हैं? बेटा उनकी आंखें पहले ही कमजोर होती हैं और जो काला चश्मा उनको धूप की तेज रोशनी से बचाता है, या तेज रोशनी जो कहीं भी जा रहे हैं उस तेज रोशनी से अपनी आंखों को बचाने के लिए वो लोग काला चश्मा पहनते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं तेज रोशनी या बाहर जाते समय सूरज की रोशनी से अपनी आंखों को बचाने के लिए काला चश्मा पहनते हैं, क्योंकि उनकी आंखें कमजोर होती हैं। आपने देखा भी उनकी आंखें बिल्कुल छोटी छोटी होती है ना कई लोगों की, और अपनी सुरक्षा के लिए वो ये चश्मा पहनते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्ति चलते समय सफेद छड़ी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि लोगों को पता चल जाए कि उनको दिखाई नहीं देता या वो दृष्टिबाधित है। ठीक है बेटा। जो दृष्टिबाधित लोग अन्य लोगों को बताने के लिए कि भाई हमको दिखाई नहीं देता, और स्वयं को अन्य लोगों से टकराने के लिए काला चश्मा पहनते हैं और सफेद छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा। टकराने से बचाने के लिए सफेद छड़ी का प्रयोग करते हैं। समझ गए आप सभी? और ये जो टेबल है ये आप सभी को अपनी कॉपी में बनानी है। ये ब्रेल लिपि की टेबल है जिसमें ABCD को कैसे लिखा जाता है। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आगे बात करेंगे लाइफ स्किल्स की। आगे बात करते हैं बेटा जीवन कौशल की। जीवन कौशल में आज हम जानेंगे ऊर्जा बचाओ। ऊर्जा बचाओ में एक बार पहले हमने जाना था कि ऊर्जा क्या क्या होती है। देखिए बेटा, जैसे आप खाना खाते हो और आपके शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? खाने से। ताकत किससे मिलती है? ऊर्जा से। अब मान लीजिए मैं बोल रही हूँ और बोलती रहूँ तो मुझे ताकत चाहिए ना बोलने के लिए, काम करने के लिए। वो किससे मिलती है? हमें भोजन से मिलती है। तो हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? भोजन। ऐसे ही पृथ्वी पर अनेक ऊर्जा के स्रोत प्राकृतिक, जैसे कोयले के, लोहे उसके, पेट्रोल के, डीजल के, गैस के, बिजली के। ये जो संसाधन है ये सीमित मात्रा में है। लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है और इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उनका बचाना बहुत आवश्यक हो गया है। तो आज हम सीखेंगे बिजली या ऊर्जा को किस तरह से बचा सकते हैं। किसी भी कार्य के करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। पृथ्वी पर ऊर्जा के साधन सीमित हैं, लेकिन इसकी मांग बहुत अधिक है। इसीलिए हम सभी को ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? सभी को ऊर्जा बचानी चाहिए किसी भी तरीके से। दिन में लाइट का कम इस्तेमाल करें, AC का कम से कम इस्तेमाल करें, ज़रूरत ना हो तो बिजली को बंद रखें, कूलर को बंद रखें, पंखे को बंद रखें, है ना। इस तरह से आप ऊर्जा संरक्षण में मदद कर सकते हैं। कहीं पे आपको जाना हो, गाड़ी में जाने के बजाय पैदल जाइए, ऊर्जा बचाइए। ठीक, यह न केवल हमें इस बारे में अधिक जागरूक बनाता है कि हमारे कार्य पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं, बल्कि व्यावहारिक तरीकों से हम ऊर्जा संरक्षण का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए बेटा, हम जो भी काम करते हैं वो प्रकृति को प्रभावित करते हैं। जो प्रकृति है हमारे आसपास उन सब को प्रभावित करते हैं। तो हम किसी न किसी रूप में प्रकृति के बुरे के लिए भी उत्तरदायी हैं। और अगर हम अपनी आदतों को बदल लें, जैसे मानिए अगर आप ट्रैफिक में खड़े हैं और आप गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं तो गाड़ी को बंद कर दीजिए। उससे आपका पेट्रोल या डीजल या गैस, जो भी गाड़ी आप चला रहे हैं वो बचेगी। थोड़ी दूरी तक जाना हो तो गाड़ी या स्कूटी पे ना जाएं, बाइक पे ना जाएं, पैदल जाएं या साइकिल पे चले जाइए। ठीक है, ज़रूरत ना हो तो लाइट वगैरह बंद रखें। ऊर्जा बचाओ, पैसा बचाओ, ग्रह बचाओ। देखिए बेटा, अगर आप ऊर्जा बचाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो ऊर्जा बची रहेगी। पैसा बचाओ, आजकल धन सबकी ज़रूरत है। अगर आप घर में बिजली कम इस्तेमाल करेंगे या पेट्रोल कम इस्तेमाल करेंगे तो उसकी बचत होगी, तो आपका पैसा भी बचेगा, क्योंकि हर वस्तु के लिए हमें कीमत देनी पड़ती है और पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया है। और इस तरह से धीरे धीरे हमारी पृथ्वी पर सभी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में होंगी और लोग उनको लेकर तनाव में नहीं रहेंगे या लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो हमारी पृथ्वी भी बहुत अच्छे से बच जाएगी।
ठीक है। आपको क्या करना है, चित्र गतिविधि के माध्यम से इन ऊर्जा बचाओ या बिजली या ईंधन को कैसे बचा सकते हैं, इस बारे में लोगों को जागरूक करना है। ठीक है। अपने आसपास में घर परिवार के सभी सदस्यों को बताएं कि आप ऊर्जा कैसे बचा सकते हैं, ऊर्जा क्या होती है। ठीक है। ऊर्जा बचाने आपके के लिए कुछ गतिविधियां हैं। ऊर्जा बचाने और अपने घर के बिजली को कम करने के लिए सभी लाइट, उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बंद कर दें। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए बेटा, जब भी आप कोई चीज़ बिजली की इस्तेमाल करो तो इस्तेमाल के तुरंत बाद उसको बंद कर दो। मान लीजिए कोई मेहमान आया, पंखा चलाया आपने, फिर वो मेहमान उठ के जाने लगा, आप भी साथ में उठ के जाने लगे, पंखा चलता ही रहा। तो इस तरह से लापरवाही ना करें। जितनी भी बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं सभी का इस्तेमाल हो तो बिजली को स्विच को ऑन करें, अन्यथा बंद ही रखें। ठीक है। अगला बेटा, लाल बत्ती होने पर हमें अपने वाहनों को बंद करने देना चाहिए। हमें इस प्रथा का पालन क्यों करना चाहिए? ऐसा करने से एक तो बेटा हमारा ईंधन बचेगा, एक प्रदूषण कम होगा, दो बातें होंगी। ठीक है। बंद करने से हमारा जो ईंधन है, डीजल या पेट्रोल, वो बचेगा और साथ साथ प्रदूषण भी कम होगा, वाहनों का शोर कम होगा। ठीक है। और अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी सोलर या ऊर्जा के पैनल देखे? इनके उपयोग क्या है? ऐसे होते हैं बेटा ऊर्जा के पैनल या सोलर पैनल। इनसे क्या फ़ायदा है? इनसे सूरज की रोशनी से बिजली उत्पादन किया जाता है, जिससे आप घरों में बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं या इनकी मदद से बिजली बनाकर आप उन पर खाना बना सकते हैं। तो सोलर पैनल को लगाने का खर्च है, लेकिन इससे बनने वाली ऊर्जा या बिजली मुफ्त होती है, जो आपके पैसे भी बचाएगी, समय भी बचाएगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। ठीक है। देखिए बेटा, दोनों प्रश्नों का उत्तर लिख दिया मैंने। लाल बत्ती होने पर वाहन बंद कर देने से ईंधन की बचत होगी, शोर भी कम होगा और प्रदूषण भी कम होगा। ठीक है। और सोलर पैनल से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, यानी बिजली उत्पन्न की जाती है, और इससे ऊर्जा उत्पन्न करके हम अपने घर की बिजली बचा सकते हैं। साथ साथ सोलर पैनल की सहायता से हम खाना भी बना सकते हैं, खाना जल्दी भी बनेगा और स्वादिष्ट भी होगा। ठीक है। इस तरह से हम ऊर्जा बचाने में मदद कर सकते हैं। समझ में आ गई सभी को सारी बातें? ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं संस्कारशाला की। छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। आज का हमारा सुविचार है, सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। अगर आप जीवन में कामयाबी पाना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो बेटा हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छी बातें सोचिए, सकारात्मक सोचिए। सकारात्मक क्या होता है? गलत ना सोचना। एक तो आप ये सोचो कि हम इस काम को कर लूँगा, एक नहीं मुझसे नहीं होगा। तो जो आप ये पहले सोचा कि हम इस काम को कर लूँगा, यह सकारात्मक। और अगर आप ऐसे सोचने लग जाओ कि ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं, हाय कितना मुश्किल काम है, ये सब नकारात्मक बातें हैं। ठीक है। इसीलिए अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें और बार बार कोशिश ज़रूर करें। क्या खाना पीना आपको? आहार में लाल रंग के पत्तों, फलों, सब्जियों का इस्तेमाल करें, जैसे सेब, अनार, लाल बेर, चेरी, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, प्याज आदि। लाल रंग की कोई भी चीज़ खाइए जो आपको आसानी से मिल जाए। टमाटर बहुत महंगे हो गए, सेब खाइए, सेब उसके मुकाबले सस्ती हैं। ठीक है। लाल रंग के फल और सब्जी विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। मतलब जो लाल रंग का भोजन होता है ना बेटा, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। क्या खेलना है आपको? अपने परिवार के साथ कैरम या पिट्ठू खेलना है। दोनों खेल आपको पता है। गतिविधि क्या करनी है? अपने अध्यापक या गूगल या यूट्यूब की सहायता से पता लगाएं कि लाल रंग के फल व सब्जी खाना क्यों ज़रूरी है। देखो यहाँ बता भी दिया है कि लाल रंग के फल सब्जी खाने से विटामिन और प्रोटीन मिलते हैं, और इसके बारे में अधिक जानकारी आप इन साधनों से पता करें। गूगल पे ढूंढें, अपने टीचर से पूछें, यूट्यूब पे ढूंढें, मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं फिर उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, छोटी सी वीडियो। ठीक है।
आपकी दैनिक दिनचर्या वही है। माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें। दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं। संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें। हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करो और अपने टीचर को भेज दो। ठीक है, जो आज स्कूल का काम मिला है इसको जल्दी से पूरा करके अपने टीचर को भेज दो बेटा। वीडियो समझ आ गई? ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट करके बताना कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।